नीतीश कुमार जो है आज राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिए हैं। उसी सिलसिले में जो है मेरे सहयोगी जो है आदित्य जी जो है उन्हीं जानकारी लेते हैं। आदित्य जी पे चैनल स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। आदित्य जी, नीतीश कुमार जो है राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिए हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार ने आज जो फैसला लिया है बिहार के राजनीति के लिए और बिहार के भविष्य के लिए बहुत बड़ा फैसला है। 20 सालों से लगातार मतलब 2 दशकों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। चाहे विपक्ष किसी का भी हो, सरकार में नीतीश कुमार होते हैं और मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार होते हैं। मतलब बारात किसी का भी दुल्हा नीतीश कुमार ही होते हैं। नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है अपनी पार्टी और अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए, अपनी पार्टी को बचाने को देखते हुए उन्होंने नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वह अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे। केंद्र की राजनीति में वो वापस गए हैं, पहली बार नहीं गए, वापस गए हैं और वह उनके बेटे निशांत अब बिहार की राजनीति करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष जो है उन्होंने भी नॉमिनेशन किया, नितिन नवीन जी ने, और नीतीश कुमार ने भी साथ में नॉमिनेशन किया अमित शाह के सानिध्य में। अच्छा, बहुत लोग इनके इंडिया जितने भी घटक दल है इनसे पत्रकार पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा का नॉमिनेशन कर रहे हैं, कुछ बधाई दे दीजिए। तो अधिकांश लोग मुंह छुपाते जा रहे थे, इस पे क्या कहिएगा? सभी लोग ने बधाई दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ लोग जो है मुंह छुपा के जा रहे थे। कुछ लोग हर जगह होते हैं जो उनको हर चीज में खराब और अच्छा लगता है। आप नॉर्मल बात समझिए, क्या अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए क्या उचित समय नहीं है? क्या बिहार में एक ही व्यक्ति लंबे समय तक मुख्यमंत्री बना रहेगा? बिहार की जनता यही चाहती है। यही विपक्ष के लोग, पक्ष के लोग, बिहार की जनता बोल रही थी कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो एक तरफ बोलती है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बने नहीं रहना चाहिए, दूसरी तरफ इस तरह के आरोप लगाती है। मतलब वो भी उनके पिता मुख्यमंत्री रहेंगे और बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। क्या एक ही परिवार के 2 व्यक्ति को क्या बिहार की जनता और जनता यूनाइटेड और बीजेपी के लोग चाहते हैं? क्या ये नहीं होता है और ये होना भी नहीं चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार एक लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, बने रहे, उन्होंने अच्छा काम किया, विकास के एक नया मापदंड को उन्होंने तय किया। अब उनको केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए और सीधे वहां से रिटायरमेंट की ओर जाना चाहिए। अब बेटे निशांत पे भी तो भरोसा किया जाए, उनके हाथ में तो कुछ बागडोर संभाल जाए, नहीं तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। अब बात को समझ नहीं रहा है, उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार उस टाइप से एक्टिव नहीं है कि वो पार्टी को भी देखेंगे, सरकार को भी देखेंगे। उनका एक एज हो चुका है। बिहार की जनता और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे थे, उनको समझना होगा कि एक जगह 2 कैसे रह सकता है, एक ही परिवार का 2 लोग कैसे रह सकता है। आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार हो गया है। क्या दिक्कत है? मतलब जो सरकार, जो पार्टी की केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, एक ही आदमी को 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री देखना चाहेगा हर पार्टी? क्या आपको क्या लगता है? ये बार ये बात पूछा जा रहा है, हम कई बार इसके अलावा भी कई जगह हम डिबेट में गए, बार ये बोला जा रहा है नीतीश कुमार को कब तक लोग देखेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है? ये सारे डील जो नीतीश कुमार फैसला लिए, सारा डील चुनाव से पहले हो गया था, तभी फैसला लिया गया। ये नहीं कि रंग नहीं उतरा ही नहीं है, नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, ऐसा कुछ ही रातों रात का फैसला नहीं है। लंबा लड़ाई हुआ था और लंबा लड़ाई का फैसला है। नीतीश कुमार एक दिन में फैसला नहीं लेते हैं, वो फैसला हो चुका था। आज 5 तारीख है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, आज उन्होंने डिक्लेयर किया है। समझ लीजिए इस बात को जी। अच्छा, जितने भी कार्यकर्ता थे नाराजगी दिखाए व्यक्त कर रहे थे, साथ पर संजय झा और ललन सिंह का पुतला भी दहन किए लोग। भाई, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को विरोध करने का अधिकार है, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन क्यों विरोध किया जाए? क्यों विरोध किया जाए? इनका ये भी कहना है कि जो निशांत कुमार उनको राज्यसभा भेजा और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही रहे। मतलब अपने फादर के सानिध्य से सीधे उनको दिल्ली भेज दिया जाए, उनको सानिध्य में नहीं रहने का अधिकार है। अगर वो बिहार में रह के राजनीति करते हैं तो उनके फादर उनको गाइड करेंगे कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या नहीं करना है। राज्यसभा का जहां तक जाने का विषय है, तो नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट के माध्यम से, जब उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया, उस माध्यम से उन्होंने बता दिया कि मैं अपर हाउस मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा हूं। तो जो जिनके पिता खुद राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, इतने सीनियर मोस्ट आदमी जो खुद राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, उनके बेटे को पहले ही पारी में राज्यसभा भेजने का मतलब है कि उनकी राजनीति को सीधे सीधे समाप्त करने की
बात हो जाती। नीतीश कुमार ने फैसला लिया है वो उचित फैसला है। अगर उनके बेटे को, निशांत को अगर राज्यसभा भेजा जाता तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सही नहीं होता। वो हिसाब से तो लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे को सीधे राज्यसभा भेज देना चाहिए था, उचित नहीं होता। बिहार में रहेंगे, बिहार के लोग सानिध्य प्राप्त करेंगे, नीतीश कुमार मेंटोर के रूप में उनके अपने बेटे को गाइड करेंगे। अगर वो पहले तो उनको पहले सदस्य बनेंगे, उसके बाद सीखेंगे, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा होता रहेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जो है शर्त भी रख दिए हैं कि राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन गृह विभाग जो है नीतीश कुमार अपने पास ही रखना चाहते हैं। बिहार की जनता ये बात को समझ ले, चाहे उनके पार्टी के लोग जो विरोध कर रहे थे वो बात को समझ ले। नीतीश कुमार बेशक दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा कंट्रोल बिहार में रहेगा। इसीलिए उन्होंने एक डिमांड किया, ज्यादा देर नहीं हुआ है, कुछ देर पहले ही चल रही है नेशनल टेलीविजन में कि गृह मंत्रालय का डिमांड नीतीश कुमार ने किया है। मतलब नीतीश कुमार चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक विषय है सब उनके पास रहे। बीजेपी के पास चला गया था, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल बिहार में मेरे पास होना चाहिए, मेरे पार्टी के पास होना चाहिए। तो यही आप समझ लीजिए ना कि दिल्ली जाके भी वो बिहार के नजदीक है। वो दिल्ली जाकर बिहार के नजदीक है। तो YouTube पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर ले।